ये कहानी है एक बच्ची की, सुनहरे बालों वाली प्यारी सी बच्ची। सब उसको गोल्डी लॉक्स बुलाते थे। गोल्डी लॉक्स नटखट थी लेकिन बहुत बहादुर थी। एक दिन गोल्डी लॉक्स और उसकी फैमिली घूमने के लिए एक जंगल में गए। माँ मैं बोर हो रही हूँ, मैं जरा बाहर जाके खेलती हूँ। गोल्डीलॉक्स रुको, अकेले मत जाओ बेटा, मैं भी बस नहा के तुम्हारे साथ चलती हूँ, बाहर खतरा है। लेकिन जैसे ही मम्मी नहाने गई, गोल्डीलॉक्स चुपचाप बाहर निकल गई। वो पहले आसपास खेल रही थी, फिर वहीं से उसको एक नन्हा सा लोमड़ी का बच्चा दिखा। अरे वाह, ये तो एक खरगोश है। इधर आओ प्यारे रैबिट, डरो नहीं। गोल्डीलॉक्स की बात सुन के प्यारा खरगोश, मेरा मतलब लोमड़ी, डर गई और भागने लगी। मुझे हमेशा से खरगोश पालना था। रुको रुको, भागो मत। और फिर नन्ही लोमड़ी आगे आगे और गोल्डीलॉक्स पीछे पीछे भाग रहे थे। लोमड़ी बहुत तेज थी, पर गोल्डीलॉक्स भी हार मानने वाली न थी। उसने बहुत दूर तक पीछा किया। बहुत दूर तक भागने के बाद एक नदी आई, पर उसका पुल टूटा था। मैं उस शैतान खरगोश को पकड़ के रहूंगी, यही गया होगा। ओह, यहाँ तो नदी है और बहुत गहरी भी लगती है। पुल तो टूटा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं? उदास गोल्डीलॉक्स कुछ सोच रही है। अचानक ही उसे कुछ ख्याल आता है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम ये कर सकती हो, कभी हार मत मानना। मैं हार नहीं मानूंगी। और गोल्डी भागती है, तेज, बहुत तेज, एक रॉकेट जैसे। मैंने कर लिया, ये अब पकड़ती हूँ उस खरगोश के बच्चे को। नदी के पीछे जंगल बहुत घना था। काफी देर हो गई थी, अंधेरा होने लगा था। गोल्डीलॉक्स जंगल में खो चुकी थी। ये तो भेड़िया की आवाज है। रात हो रही है, मम्मी चिंता कर रही होगी। मुझे घर जाना चाहिए। फिर तभी गोल्डी को किसी जानवर की पूंछ दिखती है। गोल्डी बुशेस के अंदर जंप करती है। ये तो कोई गिलहरी है। उफ, पर ये फुसकी, इतनी बदबू। इश। ये क्या, कितना सुंदर है। किसका घर होगा ये? चलो देखते हैं। घर पे कोई है? हेलो, वाओ, कितना प्यारा घर है। और वो पोर्ट्रेट्स, जरूर किसी आर्टिस्ट का घर होगा। पर भालू क्यों बनाए हैं? कितनी थक गई हूँ मैं। हेलो, एनीबडी हो? लगता है कोई नहीं है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। वाओ, क्या खुशबू है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। यहाँ से आ रही है खुशबू। ये जो भी है मुझे चाहिए। मैं ये नहीं खा सकती, ये तो किसी की पूंछ है। शायद इसमें कुछ अच्छा होगा। ये क्या है? ये तो किसी की आँख है। ची ची ची। गोल्डी को भूख लगी थी। अभी भी एक बोल बाकी था। गोल्डी हिम्मत करती है। आई होप इसमें कुछ गंदा नहीं होगा। वाह, ये तो सूप है। यम्मी, ये मैं खा सकती हूँ। मजा आ गया।
इस कारपेट पे सो जाती हूँ। जमीन पे नींद नहीं आ रही, बहुत स्टिफ है। हाँ, मुझे बेड पे ही नींद आती है। वो स्ट्रेस कहाँ जाती है? आई विश ऊपर कोई बेड हो। फिर जैसे तैसे ऊपर पहुंचने के बाद गोल्डी ने देखा एक नहीं, दो नहीं, तीन बेड लगे हैं। उसकी इच्छा पूरी हुई। वाव, कितना बड़ा बेड है। मैं तो इस पे फैल के सो सकती हूँ। मैं यही सोऊंगी। या! यो, ये बेड नहीं है, ये तो पत्थर है। मेरा कंधा दर्द हो रहा है। ये पत्थर के बेड पे कौन सो सकता है? हाय! फिर धीरे धीरे डरती हुई गोल्डी दूसरे बेड पे बैठने गई। उफ, ये बेड नहीं है, ये तो रुई का ढेर है। मैं तो फंस गई। मम्मी मुझे निकालो। जैसे तैसे गोल्डी खुद को संभालती है और रुई के ढेर से बाहर आके तीसरे बेड की तरफ जाती है। अरे वाह, ये नरम है, गद्देदार है और गरम भी है। मैं तो इस पे ही सोऊंगी। कितना कोजी है, मजा आ गया। प्यारी सी गोल्डी उस छोटे से बेड पे सिकुड़ के सो जाती है, गहरी नींद में। अरे सोना, तुम आज फिर दरवाजा खुला छोड़ गई। किसी दिन चोर आ गए तब समझेगा। मैं नहीं, तुम आखिरी में आए थे। मैं तो सबसे पहले ही निकली थी और मुझे बोल रहे हो? चलो छोड़ो, बहुत थक गया हूं मैं और जोरों की भूख भी लगी है। जल्दी से कुछ खिला दो। हाँ मॉम, पेट में चूहे कूद रहे हैं। आज कुछ अच्छा बनाना। मैं टिंडे नहीं खाऊंगा। खाना तो मैं बना के ही गई थी, फौरन खा के सो जाते हैं। बहुत शॉपिंग की आज, अच्छा दिन था। बेबी जाओ जल्दी से हाथ धो के आ जाओ। आता हूँ। क्या बनाया है? डैडी के लिए गिरगिट फ्राई, मेरे लिए आईबॉल कोफ्ते और तुम्हारा तो बेस्ट है स्कंक का सूप। मुझे पसंद है। स्कंक मेरा फेवरेट है और हमारे जंगल में स्कंक्स बहुत है। तो आ जाओ जल्दी से टेबल पे हाथ धो के। ओके? जिसका मुझे डर था वही हुआ। मेरे खाने पे बिल्ली मुंह मार गई, टेबल पे फैला भी गई। पर अभी भी बाकी है, मेरा पेट भर जाएगा। गप। उफ, मेरा भी। एक बार हाथ लग गई तो उसकी चटनी ही बना दूंगी। खाया कम है और गिराया ज्यादा है। बाबू कहाँ रह गए? जल्दी आओ। इसमें तो कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। बदमाश बिल्ली। कोई बात नहीं बाबू, तुम मेरा कोफ्ता खा लो। मेरे गिरगिट भी खाओ थोड़े से और मेरे जैसे टॉल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाओ। इस बिल्ली का कुछ करना होगा। चलो हो गया, अब चल के सीधे सो जाते हैं। मुझे कहानी सुननी है। कितनी कहानी सुनाओगी मम्मा? ओके, पर सिर्फ एक। और डैडी, तुम कितनी सुनाओगे? 4। ये डैडी इज बेस्ट। सत्यानाश, मेरी चद्दर कोई खराब कर गया। वही बिल्ली होगी। तुम्हारी तो सिर्फ चद्दर ही खराब की है, मेरा तो पूरा पलंग ही बिगाड़ गई। बहुत मेहनत लगेगी इसे बनाने में। हाइला, मेरा बिस्तर। क्या हुआ बाबू, तुम्हारा भी बिगड़ गई? अरे नहीं पापा, मेरे बिस्तर पे तो कोई सोया है। जरूर ये बिल्ली ही होगी, मुझे इसकी पूंछ दिख रही है। लाओ मेरा डंडा लाओ, आज ये बच के नहीं जाएगी। ये शोर क्या है? मम्मी, हेलो। लड़की भागो।
गोल्डीलॉक्स भागो सुन के समझ गई। वो भागी बहुत तेज, बिना रुके, सीढ़ियों से नीचे, डाइनिंग के बाहर, ट्री हाउस के बाहर, बुश के नीचे, जंगल के थ्रू, नदी के पार, वुड्स से होते हुए, फील्ड के थ्रू, दूर दूर, भालू से बहुत दूर, अपने घर तक भागती रही। गोल्डी, तुम आ गई। मम्मी भी बच्ची के लिए परेशान थी और बहुत देर से ढूंढ रही थी। सॉरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हारी बात मानूंगी। सॉरी। ओके मेरी बच्ची, आओ अंदर चलो।